हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में जो आज हम लेके आए हैं। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें हमारा किस टॉपिक पे है ये वीडियो। हमारे ये वीडियो का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये हमारा टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है। हमारा प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, खाने की इच्छा है। खाने की इच्छा है को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम विभुच्छा। क्या कहेंगे? विभुच्छा। हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, बिना पलक झपकाए के लिए शब्द है। बिना पलक झपकाए के लिए शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा निनिर्मेष। क्या होगा? निनिर्मेष। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, प्रज्ञाचक्षु के लिए वाक्यांश है। प्रज्ञाचक्षु, प्रज्ञाचक्षु के लिए वाक्यांश है। प्रज्ञाचक्षु के लिए वाक्यांश है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। बुद्ध जिसका नेत्र हो उसे हम प्रज्ञाचक्षु कहते हैं। तो अगला हम प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिए गए हैं, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए शब्द का होगा। तो इसका शब्द का राइट आंसर क्या होगा? अनुपम। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, जानने की इच्छा के लिए शब्द है जिज्ञासा। क्या है? जिज्ञासा। जिज्ञासा जो है जानने की इच्छा के लिए शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? तो हमारा जो है ऑप्शन ए सही है। क्षोभ को सफलता ना मिलने पर दुखी होना कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बता दें, निशाचर। रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर कहा जाता है। तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, भूगर्भवेत्ता कहते हैं। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहते हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अवसर के अनुरूप बदल जाने को कहते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने को कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। अवसरवादी। क्या कहेंगे? अवसरवादी। अवसरवादी को अवसर के अनुरूप बदल जाने को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, तर्क के द्वारा जो माना गया हो। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे हम क्या कहेंगे? तर्क सम्मत। क्या कहेंगे? तर्क सम्मत को तर्क के द्वारा माना गया है। तो अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। यहाँ पे हमारा वाक्यांश क्या दिया गया है? जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहेंगे? जन्मांध कहेंगे। जो जन्म से अंधा है, इस शब्द का वाक्यांश क्या है? जन्मांध। तो अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे दिए गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। यहाँ पे वाक्यांश क्या दिया गया है? जो मोक्ष चाहता हो। जो मोक्ष चाहता हो। तो चलिए देखते हैं इसका शब्द क्या है। हमारा ऑप्शन डी सही है। जो मोक्ष चाहता है उसके वाक्यांश का सही अर्थ है मुमुक्षु। क्या है? मुमुक्षु। अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द का चयन करें। यहाँ पे हमारा वाक्यांश दिया गया है, जो देखने योग्य हो। जो देखने वो योग्य हो उसको हम क्या कहेंगे? दर्शनीय। क्या कहेंगे? दर्शनीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द होगा। तो हमारा वाक्यांश क्या दिया गया है? जीतने की इच्छा। जीतने की इच्छा।
तो चलिए देखते हैं, हमारा ऑप्शन जो है बी सही है, जिगिस्सा। जिगिस्सा ही हमारा दिए गए वाक्यांश का सही अर्थ है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहाँ पे हमारा वाक्यांश दिया गया है अपनी हत्या करने वाला। अपनी हत्या करने वाले को क्या कहेंगे? आत्मघाती। हमारा ऑप्शन बी सही है, अपनी हत्या करने वाले को आत्मघाती कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहाँ पे हमारा वाक्यांश क्या दिया गया है? जो देखने में प्रिय लगे। जो देखने में प्रिय लगे उसे हम क्या कहेंगे? प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगे उसे हम प्रियदर्शी कहेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हमारा वाक्यांश क्या दिया गया है? जो कभी बूढ़ा ना हो। जो कभी बूढ़ा ना हो, तो इसका सही उत्तर होगा अजर। जो कभी बूढ़ा नहीं होता उसे अजर कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहाँ पे वाक्यांश क्या दिया गया है? जो आँखों के सामने हो। जो आँखों के सामने हो उसे हम प्रत्यक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। यहाँ पे हमारा वाक्यांश क्या दिया गया? जो भूमि उपजाऊ ना हो उसे हम बंजर कहते हैं। क्या कहते हैं? बंजर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। हमारा वाक्यांश क्या दिया है? मांस खाने वाला। मांस खाने वाले को क्या कहेंगे? मांसाहारी। हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। यहाँ पे वाक्यांश क्या दिया है? कि जिसका कोई नाथ ना हो। जिसका कोई नाथ ना हो उसे हम अनाथ कहेंगे। हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। हमारा वाक्यांश क्या दिया गया? जिसे जाना ना जा सके। जिसे जाना ना जा सके उसे हम अज्ञेय कहेंगे। क्या? अज्ञेय। हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। हमारा वाक्यांश दिया गया है साथ चलने वाला। साथ चलने वालों को क्या कहेंगे? सहगामी। क्या कहेंगे? सहगामी। हमारा ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो हमारा शब्द दिया गया है, जो मांस में एक बार होता हो। जो मांस में एक बार होता हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मासिक। क्या कहेंगे? मासिक। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न दिया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहाँ पे हमारा वाक्यांश दिया गया है, जो कुछ न जानता हो। जो कुछ न जानता हो उसे हम अज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे? अज्ञ। हमारा ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। यहाँ पे हमारा वाक्यांश दिया गया है, जो बिना तिथि बताए आए। जो बिना तिथि बताए आए उसे हम क्या कहेंगे? अतिथि। क्या कहेंगे? अतिथि। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। हमारा वाक्यांश क्या दिया गया है? जिस स्त्री को कोई संतान ना हो उसे क्या कहेंगे? तो आइए देखते हैं, हमारा ऑप्शन बी सही है, उसे हम बंध्या कहेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। यहाँ पे हमारा शब्द क्या दिया गया है? जिसमें शक्ति ना हो। जिसमें शक्ति ना हो उसे कहेंगे अशक्त। क्या कहेंगे? अशक्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। हमारा वाक्यांश दिया गया, जो बात पहले कभी ना हुई हो। जो बात पहले कभी ना हुई हो, तो इसका सही उत्तर होगा अभूतपूर्व। क्या होगा? अभूतपूर्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। हमारा वाक्यांश दिया गया है, आकाश को छूने वाला। आकाश को छूने वाला, तो इसका ऑप्शन डी जो है सही है, गगनचुंबी। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। हमारा वाक्यांश दिया गया है, साथ काम करने वाला। साथ काम करने वाला,
तो इसका सही अर्थ है सहकर्मी। क्या है? सहकर्मी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहाँ पे हमारा वाक्यांश दिया गया जो भविष्य में आने वाला हो, जो भविष्य में आने वाला हो। तो इसका सही उत्तर है आगामी। क्या है? आगामी। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हमारा वाक्यांश दिया गया साथ बढ़ने वाला। साथ बढ़ने वाला, तो इसका सही उत्तर है सहपाठी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो हमारा वाक्यांश देखते हैं क्या है। यहाँ पे हमारा वाक्यांश दिया गया है जो दूर की सोचता है। जो दूर की सोचता है उससे हम कहेंगे शोभनी, सॉरी ये नहीं है, उससे हम कहेंगे दूरदर्शी। क्या कहेंगे? दूरदर्शी। चलिए अगला प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो हमारा वाक्यांश दिया गया जो सबको प्रिय हो। जो सबको प्रिय, उसको कहेंगे सर्वप्रिय। क्या कहेंगे? सर्वप्रिय। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। हमारा वाक्यांश क्या दिया गया है? जहाँ जाया ना जा सके। जहाँ जाया ना जा सके, तो इसका सही उत्तर होगा अगम्य। क्या है? अगम्य। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो यहाँ पे हमारा वाक्यांश दिया गया है जिसका वर्णन ना हो सके। तो इसका राइट आंसर होगा अवर्णनीय। क्या है? अवर्णनीय। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हमारा वाक्यांश है जिसका कोई शत्रु ना हो। जिसका कोई शत्रु ना हो, तो हमारा राइट आंसर है अजात शत्रु। क्या है? अजात शत्रु। अगला प्रश्न देखेंगे। जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए शब्द होगा। जिस पर आक्रमण हो, इस वाक्यांश का शब्द है आक्रांत। क्या है? आक्रांत। आक्रांत है। अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हमारा वाक्यांश दिया गया है जो शब्द को कुछ जानता हो। जो शब्द को कुछ जानता हो, इसका सही उत्तर है सर्वज्ञ। क्या है? सर्वज्ञ। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो यहाँ पे हमारा वाक्यांश क्या दिया गया है? जिसे भुलाया ना जा सके। जिसे भुलाया ना जा सके, तो इसका राइट आंसर है अविस्मरणीय। क्या है? अविस्मरणीय। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो यहाँ पे हमारा वाक्यांश दिया गया जीता ना जा सके। जिससे जीता ना जा सके, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ए अजय। क्या है? अजय। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहाँ पे हमारा वाक्यांश दिया गया जो उपकार को माने। जो उपकार को माने, तो इसका राइट आंसर है कृतज्ञ। अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन करें। हमारा वाक्यांश यहाँ पे दिया गया जिसका इलाज ना हो सके। जिसका इलाज ना हो सके, तो इसका राइट आंसर होगा असाध्य। क्या है? असाध्य। अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द चुने। यहाँ पे हमारा वाक्यांश दिया गया है सदा रहने वाला। सदा रहने वाला, तो इसका राइट आंसर है शाश्वत। अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। हमारा वाक्यांश दिया गया बहुत तीव्र चलने वाला, तो इसका राइट आंसर होगा दूरगामी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। यहाँ पे हमारा वाक्यांश दिया गया जो नया जन्मा हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे नवजात। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। यहाँ पे हमारा वाक्यांश दिया गया जिसकी कोई संतान ना हो, तो इसके पहले अभी हमने बताया था जिसकी कोई संतान ना हो उसे कहेंगे निसंतान। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहाँ पे हमारा वाक्यांश दिया गया है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ, उसे हम कहेंगे कुलीन। क्या कहेंगे? कुलीन। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि हमारा अंतिम और लास्ट है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए।
या दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो हमारा वाक्यांश है जो उपकार को ना मानता हो, जो उपकार को ना मानता हो। तो इसका सही उत्तर होगा कृतज्ञ। क्या है? कृतज्ञ। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।